अस्सलामुअलैकुम याली मदद। मैं आपका दोस्त आसिम आलम। मैं 4 बार के होटल से जो है स्विच कर रहा हूँ, यानी कि आज छोड़ रहा हूँ और मैं कुम की तरफ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, हुआ क्या, 4 बार आने के बाद जो है किस किस चीज़ों को सामना करना पड़ा। इस चीज़ की मैं आपको मिसाल दूंगा कि जब मैंने जो है जर्नी ऑफ फेथ जो है अपने चैनल का नाम रखा है, यानी कि यकीन का सफ़र। यकीन के सफ़र में हमेशा आपको मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं। ये सफ़र मेरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और अक्सर मेरी ऐसी जगह पे जो है बाइक ख़राब हो गई कि जहाँ पे कोई आदम ना आदम का ज़ात। फिर गांव से कोई आदमी आता है, वो अपना आटा लेके जा रहा होता है, वो आटा छोड़ के जो है वो मेरा टायर पंचर के लिए मेरा साथ खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला बलूचिस्तान से शुरू हुआ और हम लोग इतने यूज्ड टू हो गए इन चीज़ों के लिए कि कभी भी हमारे साथ कोई नया बंदा गया तो वो हमेशा जो है वो परेशान हुआ। लेकिन हमारे जो है वो हौसले बुलंद होते गए और आज ये मुकाम है कि अगर मुझे 4 बार में भी किसी चीज़ की कोई टेंशन हुई या बहुत ही बड़ा मसला हुआ तो हमेशा कोई ना रहनुमाई के लिए आता है, कोई ना कोई हेल्प के लिए आता है। और नेगेटिव के हिसाब से जो है कोई रोकने आता है, कोई परेशान करने आता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस के हिसाब से लेके चलते हैं, क्योंकि आपका यकीन का सफ़र और यकीन के सफ़र जो है आजकल के ज़माने में कोई नहीं कर रहा। हम लोग कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं अपने उन सारे इमामज़ादों के लिए जिनके यकीन के सफ़र ने आज आपको वो कुछ सिखाया, आज वो कुछ दिखाया, आज उनकी जो है ज़ियारत और जो है मज़ारात क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूँ। और हमेशा जो है यकीन रखना कि एक दरवाज़ा बंद होने के बाद कहीं ना कहीं खुलता ज़रूर है। क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि वो बंद दरवाज़े की तरफ क्यों भागा, और बंद दरवाजे के बाद जो है उनका यकीन इतना था कि वो दरवाजे के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। हमेशा याद रखना कि दरवाज़ा बंद होने के बाद परेशान होने के बजाय यकीन का अपने सफ़र करो और एक अच्छी सी स्माइल दो कि हमें सीखने को मिला, हमें समझने को मिला और हम उस सीधे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे हमेशा शैतान हमें रोकता है, टोकता है, परेशान करता है। और हमेशा जो है वो ये चाहता है कि हम अपनी मंजिल तक न पहुँचें। खुदा तक मंजिल पहुँचने के लिए जो है और वलियों तक पहुंचने के लिए, कलंदरों तक पहुंचने के लिए, इमामज़ादों तक पहुंचने के लिए उन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है जो इन्होंने रास्ते अपनाए, सीखे, समझे, तकलीफ़ें बर्दाश्त की और वो दुख सारा उन्होंने अपने अंदर सहर लिया। मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि जब मैं ईरान के लिए वेट कर रहा होता हूँ कि मेरा वीज़ा आए और मैं जाऊँ, लेकिन एक अजीब सी तकलीफ़ भी होती है कि एक नए इमामज़ादे की एक तकलीफ़ दास्तान जो है वो आप तक पहुँचानी है। अक्सर लोग मेरे ये बात कहते हैं कि आप ये अल्फाज क्यों यूज़ कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों बोला। आप ये चीज़ सोचें कि मैं एक इमामज़ादे के पास जाने के बाद उनको महसूस कर रहा हूँ और दास्तान जो मेरे पास आई है उसको फ़ील कर रहा हूँ। हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में जाके जो है उसको फ़ील करके आपको बता रहा हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे व्लॉग में कोई हंसी मजाक या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, मुँह बना के बोलना पड़ेगा या अपनी एक्टिंग करनी पड़ेगी? नहीं, ये इमामज़ादों का जो है चैनल है जर्नी ऑफ फेथ। और हमें होश होती है, बड़ी बात है कि हम अपने दिल पे एक पत्थर रख के आपको वो इमामज़ादे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी दास्तान से आपको सीखने को मिलेगा, जिनकी दास्तान से आपके अंदर वो लो पैदा होगा कि हो सकता है कि वो इमामज़ादे जो हैं वो आपके दिल में धड़कन में चले जाएं और आपको वहाँ तक पहुँचा दें। पिछले साल मैंने ईरानी करबला किया जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था पाकिस्तान का, और पिछली दफ़ा जब मैं आया तो बहुत सारे लोग अपना वक्त निकाल के ईरानी करबला गए। मुझे खुशी हुई कि मेरी एक वीडियो से कितने ज़ायरीन जो हैं वो करबला ईरानी करबला पहुँचे। और ये एक अजीब सी जो है कसमकश होती है जब कोई मुझे ये कहता है कि मैंने आपको फ़लाँ वीडियो पे देखा, आपने फ़लाँ जो है ज़ियारत करवाई, बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे अच्छे भी कमेंट्स आते हैं। वो लोग भी कमेंट मुझे देते हैं जो अपनी सोच से जो है मुझे लेके चलते हैं और हमेशा वो मुझे तनकीद या किसी न किसी कमज़ोरी के हिसाब से जो है रोकने की कोशिश करते हैं। ये यकीन का सफ़र है। आप मुझे 4 गालियाँ दे दें, सब कुछ बोलें, लेकिन मुझ तक, मेरे इमामज़ादे की ज़ियारत तक नहीं, मेरे कलंदरों के जो है मज़ार के नहीं, आपको कोई हक़ नहीं बनता उनको बोलने के लिए। आपने अगर नहीं देखना तो आप नहीं देखें।
मुझे कहीं भी जो है इस चैनल से कोई पैसे नहीं कमाने, लेकिन मेरी जो ड्यूटी सदी पे लगी है, वो सदी की जो बात है मैं आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप यकीन करें, सिर्फ यकीन का सफ़र है, कोई कारोबारी हिसाब नहीं है। हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो है अपनी ज़ियारत के लिए पैसे जमा करते हैं और वो हमारा साथ देते हैं। हर साल आना एक आम सी बात नहीं है, कोई फंडिंग कोई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है? यकीन का सफ़र। ये गाड़ी क्या है? यकीन का सफ़र। बस सोचा और आ गई। बस मेरी इस बात को आप याद रखना, कोई भी बात अगर बुरी हो तो उसको आप तनकीद मुझे करें, मुझे 4 गालियाँ दें, मेरे चैनल को या उस इमामज़ादे की जो है वो ज़री को या उस इमामज़ादे की जो है रोज़े के बारे में कुछ नहीं बोले। आपको कोई हक़ नहीं बनता। इल्म की कमी है, इल्म हासिल करें, पता करें। मेरे से नहीं, मैं तो एक टके का आदमी हूँ, मैं इल्म नहीं रखता, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बोलें, 4 गालियाँ भी देंगे तो आगे से मुझे ये लगेगा कि लोग कहाँ खड़े हुए हैं, दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। मैं आपका दोस्त आसिम अला। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। आपने देख लिया होगा कि अज़द का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। आज 4 बार में जो है हम दोनों मिलने के बाद दोबारा जुदा क्यों हुए, ये भी हम दास्तान है। इन फ्यूचर आपको ये भी बताएंगे कि क्या हुआ, फिर जाके हम कहाँ मिलेंगे और फिर जो है वो क्या होगा। ये सफ़र जो है, अगर आप मेरी हिस्ट्री जानते रहेंगे तो पता लगेगा कि कौन से इमामज़ादे, कौन से कलंदर, कौन से वली कहाँ से शुरू हुए, कहाँ रुके, फिर आगे सफ़र कहाँ हुआ। ये सफ़र मेरे अंदर से ज़िंदगी का भी होता है, अगर आप गौर फिक्र करें तो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हंसते हुए मैं और अज़द जो है परेशानी के साथ भी जो है ना एक दूसरे से जो है ना 4 बार में जुदा होने के बाद फिर कुंभ में मिलेंगे। ये ऐद करने के बाद फिर निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हुआ क्या, आगे क्या होगा। बस चलते रहें, हमारे साथ मिलते रहें, बातें करते रहें, तो समझाते रहें। मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं हूँ, अज़द इतना समझदार नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो हम लेते हैं, इल्म कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। और अगर कोई कहता है मेरे पास ज़्यादा इल्म है, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो हम बात कर रहे थे 4 बार से रुखसत होने के बाद, फिर आपको बताते हैं कि क्या हुआ कुंभ में। यहाँ पे आसिफ मलंग अपनी जर्नी खुद बनाएंगे, खुद शूट करेंगे, और यहाँ पे हम दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं। फिर जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो अलग से शूट होगी, और फिर उसके बाद फिर हम कंबाइन इंशाल्लाह हो जाएंगे, और फिर बॉर्डर क्रॉस करके ही अलग होंगे, उससे पहले नहीं। इस दफ़ा आपके साथ बहुत मज़ा आएगा कि आपके पास 2 जर्नी आएगी, अज़द की अलग और मेरी अलग। और मज़ा आएगा कि आपको 2 बॉर्डर के पास 2 शहरों के 2 जगह की बातें, मेरी बातें, अज़द की बातें खुल के सामने आएंगी। बस लगे रहें, जुड़ते रहें, देखते रहें, और कोई भी हमारा वीडियो जो है वो स्किप नहीं करें। कोशिश करें कि उसमें से कोई ना कोई काम की बात आपकी मिल जाए, या हो सकता है कि मुझे तनकीद कर दें कि आगे मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का ख्याल रखूँ। तो आए इधर मैं आपको तारुफ कराता हूँ। ये हमारा इंस्टाग्राम का है, ठीक है, journey_of_faith_फाउंडेशन। ये आपका इंस्टाग्राम है, ये आपका फेसबुक है, जर्नी ऑफ फेथ पेज है। उसके बाद ये यूट्यूब चैनल है जर्नी ऑफ फेथ, और ये हमारी वेबसाइट है jffjourneyoffaith.com। तो इस पे भी ये बन रही है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और आपकी इंटरटेनमेंट के लिए होल जो है वो जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन में ये सारी चीज़ें लाया करती हैं। तो इसके साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं टर्मिनल पे हूँ, जो बॉर्डर के बाद जो है नौबंदियान के बाद जो है वो आता है नौबंदियान, जहाँ से आप पैसे खुले करवा सकते हैं। उसके बाद से टर्मिनल से आप पूरे ईरान में किसी भी शहर में जा सकते हैं। कुंभ का सफ़र बहुत लंबा होता है, यानी कि 2 दिन का 1 दिन का होता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 4 बार जाएं, क्योंकि मैं इस दफ़ा जब आ रहा था तो पंजाब के मेरे बहुत सारे जो है ज़ायरीन हैं और बहुत सारे जो दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि हम यहाँ से डायरेक्ट सफ़र करके पाकिस्तान कराची पहुँचे, और कराची से डायरेक्ट सफ़र करके जो है बॉर्डर तक, फिर बॉर्डर से सफ़र करके डायरेक्ट जो है कुंभ जा रहे हैं। तो मैं आपको जो है इस दफ़ा 4 बार जो है बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, रहने के हिसाब से भी, खाने के हिसाब से, शॉपिंग के हिसाब से भी, और आराम के हिसाब से भी। अगर 1 दिन आपके पास है तो अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं जा रहा हूँ बीबी मासूमा कुंभ के यहाँ पे। बीबी मासूमा कुंभ जो है मौला रज़ा की जो है हमशीरा है, और इमाम मूसा काज़िम की जो है साहबजादी हैं।
इनके बारे में जो डिस्कवर करूँगा, इनके ख़ानदान के बारे में डिस्कवर करूँगा और बहुत सारे इमामजादों के लिए डिस्कवर करूँगा। इस दफ़ा मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ और ऐसी भी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो मेरे अंदर से शायद आप तक नहीं पहुँचेगी। मेरा काम है आप तक पहुँचाना और आपका काम है लेना और उसको समझना, और उसमें से कोई भी चीज़ है वो आप अपने दिल में रखें। कौन सी चीज़ कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। टर्मिनल से निकलूँगा कुम तक आपका साथ रहूँगा, रास्ते में साथ में रहूँगा, जो खाऊँगा पीऊँगा आपको बताऊँगा और आपको जो है यहाँ की हर चीज़ वो दिखाऊँगा जो आपके लिए ईजी है। तो आप निकलें और कोशिश करें कि अकेले भी निकल सकते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। जैसे बलूचिस्तान में मैं भी घूमता हूँ तो मुझे कोई ना कोई आके मिल जाता है। सब चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़ें होती हैं आपके फेथ पे। दिमाग हमेशा तंग करता है लेकिन दिमाग पे नहीं चलें, फेथ पे चलें, यकीन पे चलें और अपने ऊपर भरोसा करें। उधर कैसे हो, ठीक हो? ब्रिशो में नाम की बताओ ना, हम मैं जो ना तकमीन पूरा मौसम कुम का कितना किराया है? कौन का भाई 4,50,000 बंदे का 4,50,000 या 70,000? भाई 4,90,000 बोले आप लोगों को, बोले 4,50,000। अच्छा, हमारे लिए ये जो वीडियो देख कर आएगा वो 4,70,000 कानून का 4,70,000। अच्छा, वो तो कम ज़्यादा होता रहता है। वो आपके लिए मैंने 4,50,000 लगा दिया। तो फिर ये जो बंदे पाकिस्तान से आए उसको मैं दे दूंगा 20,000 का, कम लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ईरानी बंदे उसको मिलेगा 4,70,000, जो पाकिस्तानी भाई आएगा 4,50,000। मेहरबानी। तो जी बस टर्मिनल पर हम दोबारा आ गए। यहाँ पे हमने जो टिकट ली है कुम की वो तकरीबन 4,70,000 रुपये की टिकट है जो एक बंदे की है। यानी कि पाकिस्तानी अगर उसको हम कन्वर्ट करें जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से तकरीबन हमारा 4,000 के करीब जो है वो से ऊपर थोड़ा सा जाता है। तो सॉरी 3,500 तक जाता है। एक बंदे की टिकट तकरीबन पाकिस्तानी 3,500 से थोड़ी सी ऊपर जाती है। बहुत चीप है देखा जाए, अगर यहाँ के पैसों में देखा जाए तो 4,70,000 बहुत बड़ी रकम है। तो ये आप कंपैरिजन करते रहेंगे क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं या किसी भी और मुल्क से आए, डॉलर है आपके पास, रुपया है या कोई भी करेंसी है, तो आपका ये एक नॉर्मल सी बात है, साइको है कि आप ये करते हैं कन्वर्ट। तो आपको सस्ता लगता है तो आप कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। मगर यहाँ की करेंसी में देखा जाए तो बहुत महंगाई हो गई है। यही 2,10,000 2,30,000 में ये सिस्टम था। अब इसमें खाना नहीं है, खाना जहाँ बस रुकेगी वहाँ आप खाना खुद लेंगे और ख़ुद खाएंगे, अपने आप को एंटरटेन करेंगे। ज़्यादा ये रास्ते के लिए आपको पानी दे देंगे। ये बस टर्मिनल पूरे ईरान में जाने के लिए है और यहाँ से अगर रिमदान बॉर्डर देखा जाए तो तकरीबन जो है 90 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद चाबहार शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस ब्लॉग में बताई। अब हमारा और मेरा और आसिम अलन का जुदाई का टाइम आ गया। ये हम सफ़र की बस सर्विस ले रहे हैं और उसमें कुम जा रहे हैं और मैं बाद में आऊँगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं बाद में आऊँगा। तो उसके अस्सलाम वालेकुम। आज ही आपने बॉर्डर क्रॉस किया है? सर आपका नाम? मेरा नाम शान हैदर। ज़रा ज़ोर से बोलेंगे। शान हैदर। कहाँ से ताल्लुक़ है? मुल्तान। मुल्तान से आप कराची आए? जी बिल्कुल। कराची से आप यूसुफगोड गए? बिल्कुल। यूसुफगोड से बस ली अल मुमताज़ वालों की, वहाँ से आप बॉर्डर पे 3:30 बजे पहुँचे, रात को। बॉर्डर क्रॉस किया आज। जी बिल्कुल। मज़ीद आप जो है वो 2 दिन से आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, बिल्कुल। रास्ते में खाना खा रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी मज़ीद आप यहाँ से कुम जाएंगे, एंजॉय कर रहे हैं अभी तो। तो कुम में मज़ीद आप एक आरामी की रात रहेंगे। बिल्कुल। हमने अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर कुछ होटल है जो पाकिस्तानी 1,000 रुपये पर हेड लेते हैं और आप वहाँ सुकून से एक रात थकन दूर करें, चाबहार घूमें और अगले दिन की आप टिकट लें और बस में सुकून से ताज़ा दम होके जाएं, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, वैसे सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि हम जो यहाँ रात गुजारेंगे वो ज़ियारत पे गुजारेंगे। यहाँ रात का मकसद है हमारा। हमारा मकसद ये है कि एक बंदा इतना दूर कंटिन्यू थका हुआ आता है, वो थोड़ी सी ब्रेक लेगा तो आगे उसके सेंसेस अच्छे काम करते हैं। जज्बा है ना हमारे अंदर अभी तो जाने का। चले, अच्छी बात है। कुम के बाद आप मशहद, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका ताल्लुक मुल्तान से ही है, यानी कि आप एक ग्रुप में आए हुए हैं, तो आप लीड कर रहे हैं ग्रुप को? तो आप अक्सर लेकर आते हैं या अकेले खुद ही बनाया, हिम्मत पकड़ के खुद ही? ये अच्छी बात है। हमारे भी चैनल की यही पॉलिसी है कि इंसान, हम इतनी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप खुद अपना करें, सलार खुद ही बन जाएं। आप भी बन जाए, ये हमारे खाता के बदल यही है हमारे सबसे पुराने ये आने वाले हैं, सबसे पुराने ये आने वाले हैं। सर कितने अरसे से आ रहे हैं? तकरीबन 15-16 साल यानी कि आप तो ताफ्तान में यहाँ पहली बार रमदान से आए, दूसरा है आपका, तो ताफ्तान आपको आसान लगा या रमदान? ये थोड़ा स्लो है, सफर ज़्यादा है और अच्छा ये है, सेफ साइड ये है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सिम बहुत महंगी है, अंदर शहर में बहुत सस्ती है। यहाँ पाकिस्तानी 2000 में भी दे रहे हैं, वहाँ ईरानी 2 लाख में मिल जाती है। यहाँ ये बहुत मसला है। यानी कि पाकिस्तानी 2000 में, वो वहाँ पर तकरीबन 1500-1400 रुपये में मिल रही है। 1300-1400 रुपये में पैकेज भी वही है, सब कुछ वही है। यहाँ बहुत महंगा है। जी ये बस सर्विस है हम सफ़र वालों की, जो आसिफ मलंग ने और मेरी फैमिली ने ली है, और बहुत बड़ा बस टर्मिनल है। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। पूरे ईरान की जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इन बसों के थ्रू होती है। ये डिफरेंट बसों के ड्राइवर्स के लिए रूम्स दिए हैं हमें, ताकि वो नींद पूरी कर सकें। हर कंपनी की बस वॉश भी होती है यहाँ, सब चीज़ें यहाँ से बस इन होती है और आउट होती है। बहुत लग्जरीज बसेज है ये। ये मैंने आसिफ मलंग को बिठाया बस में, जो VIP बस है। हाँ आसिफ भाई, बस कुंभ के सफ़र के लिए निकल गए हैं और अजय साहब हमें छोड़ने आए हैं। रास्ते पर जो है जो भी कुछ होगा हम आपके साथ शामिल रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ब्लॉग जो है आपको बताएंगे और हमारे साथ चलते रहे। अजय साहब जो है यहीं पर रुक गए क्योंकि काफ़ी बोर कर रहे थे, हमने सोचा इनको अलग कर दें तो मज़ा आएगा। 2 जर्नी एक साथ चल रही और ट्विस्ट भी होगा, तो हमारे साथ लगे रहें। देखिए मैं इस टाइम VIP बस में जो है कुंभ का सफ़र कर रहा हूँ। तो ये आसिफ मलंग मिलते हैं बाहर आपसे। आप YouTube चैनल बनाते हैं? जी हाँ, मेरा चैनल है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जाली मदद। मैं आसिफ, आपका दोस्त आसिफ मलंग। इस टाइम जो है बाम रेगान बीच का एक प्लेस है जो 4 बार से जो है कुंभ के बीच में आता है। मैंने जो है डिनर किया, कहवा पी और सोचा कि छोटा सा व्लॉग बता दूं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, अच्छा है, खाना बहुत अच्छा था। खाने की वीडियो आपको नहीं दिखा सका क्योंकि अकेला हूँ और सफ़र कर रहा हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जब आपको पता है फैमिली साथ होती है। मिलते हैं कुंभ से पहले और बीच में आपसे बातचीत करते रहेंगे। मेरे साथ चलते रहें, घूमते रहें, फिरते रहें और महसूस करें कि आप मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर आएंगे। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग। अस्सलाम वालेकुम या अली। मैं यस्की शहर के करीब हूँ और कहवा और नाश्ते के लिए रोका गया है।
बस कहवा और नाश्ते के लिए जो है रोका किया और बस ये लेना है। 10 से 15 मिनट का था वॉशरूम का सिस्टम और मज़ा आ रहा है सफ़र में। मिलते हैं आपसे कुम में। इस्फहान में हूँ। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। क्या आया है मैं बहुत जल्दी आपको बताता हूँ। कुम पर पहुँच के हमेशा याद रखना कि यहाँ पे बसों में आगे पीछे होता है। उसने मुझे कुम पहुँचाना था, इस्फहान क्यों पहुँचाया ये नहीं पता, लेकिन इसके बाद क्या हुआ बहुत जल्दी बताता हूँ। कुम पहुँच के मेरे साथ रहें और मैं टैक्सी के लिए भाग रहा हूँ। सॉरी के साथ दोबारा बात करते हैं। जी मैं आपको बता रहा था कि 4 बार बस टर्मिनल ने जो हमें बस दी उसने कहा कि आपको डायरेक्ट कुम की बस नहीं मिलेगी और आपको जो है इस्फहान पे उतारा जाएगा, वहाँ से दूसरी बस में बिठाया जाएगा। तो जब इस्फहान पे मैं अभी पहुँचा हूँ तो पता लगा कि आप शाम के 5 बजे दूसरी बस जाएगी, बीच में कोई बस नहीं है। तो मेरे साथ फैमिली है तो मुझे मजबूरन यहाँ पे टैक्सी लेनी पड़ी। तो आपको कहने का मकसद है कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको उस शहर में नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे शहर में पहुंचाएंगे और आपको किसी और बस में भी बिठाएंगे, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि बाज़ दफ़ा आपको जो है 3-3 4-4 घंटे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग उतार के चले जाते हैं, आपके हाथ में दे देते हैं। वो बस कब आए कब पिक करे कुछ नहीं पता। तो 4 बार के जो है आप टर्मिनल का ये मेरा एक्सपीरियंस लें और ख़ुद भी अप्लाई करें। नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का केयरफुल रहें। मेरे लिए एक आम सी बात है क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ और आता जाता रहता हूँ, तो नए लोगों के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी इस्फहान की, जहाँ पे मुझे टैक्सी लेनी पड़ी और फिर वहाँ से कुम के लिए आया हूँ। अभी मैं सिर्फ कुम से जो है 100 किलोमीटर जो है आगे दिले जान के नाम से कोई जगह है, नाम बड़ा अजीब सा है। वहाँ पे मेरे साथ एक लड़का था, वो भी कुम में पढ़ता है, तो वो यहाँ पे नमाज़ के लिए रुका है, तो मैंने सोचा आपसे ही बात कर लूँ। तो अक्सर लोगों की लाइफ में ट्विस्ट आता है और अचानक कोई चीज़ वैसी नहीं हो रही होती जैसे वो चाह रहे होते हैं। तो हमारी लाइफ में जब ट्विस्ट आता है तो हम हंसने शुरू हो जाते हैं और लगता है कि अब मज़ा आएगा, एडवेंचर होगा, नया डिसीज़न होगा। हम लोग स्टक नहीं होते और हो गया ठीक है आगे बढ़ते। तो मैं बता रहा था कि बस कुम की मज़ेदार जो है वो मौसम हुआ हुआ है और क्या कहते हैं 100 किलोमीटर कुम रह गया है। दिल बहुत खिलावा हो गया है, ऐसा लगता है कि बस सालों साल यहाँ का इंतज़ार करना पड़ता है। तो एक्साइटेड पर मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब आप आओगे तो आपको मज़ा आएगा और हर साल आने का दिल चाहेगा। तो बस 100 किलोमीटर रह गया है, फिर कुम में आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, सब चीज़ें दिखाते हैं। लगे रहें हमारे साथ, मिलते रहें, बातें करते रहें, गालियाँ देते रहें और हर वो बात कहते हैं जो आपके दिल में। मैं बुरा नहीं मानूँगा क्योंकि मेरा तो काम है, मैं कभी भी नहीं रुकूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नए तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहें।